हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लाइन ट्रेडर पे। बात करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के दिन हमारे क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या लेवल होने चाहिए। निफ्टी के 29 नवंबर को क्या लेवल हो सकते हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ में साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा आज का रिवीजन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये हमारा एक डाउन पैटर्न टाइप में आ रही है और धीरे धीरे ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का था, ये एरिया चोक होता जा रहा था। तो हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलना था और ऑब्वियसली हमें ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद करेक्शन आया और मैंने आपको बताया भी था कि 50 डेज ये में सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो 50 डेज के नियरेस्ट या इस एरिया के नियरेस्ट, तो बस उसी को स्टॉप लॉस रखिए और मार्केट को क्या करिएगा, लॉन्ग करिएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर 50 डेज के पास देखिए एक मिला हमें सपोर्ट। और सपोर्ट के जैसे ही हमने लो को स्टॉप लॉस रखा, मार्केट उसके नीचे आई नहीं, मार्केट वहां से रिवर्सल मिला, मार्केट बाउंस बैक, अगेन रिवर्सल, आगे ब्रेकआउट। और जैसे डे हाई कटा, ये लेवल अगर जिसने भी इस 860 के लेवल को ब्रेकआउट भी मान के ट्रेड की, तो उसे भी इजिली 40 पॉइंट देखने को मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। ओवरऑल दिन अच्छा रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड ऑन अ रेजिस्टेंस वी आल्सो पिक अ रेड कैंडल। रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल मिल गई है, तो कल के दिन ज्यादा चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग ओपनिंग है होने के। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना है, मार्केट में डायरेक्ट बुलिशनेस नहीं करनी है। अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो हमारे लिए भाई सोने पे क्या है, सुहागा है। क्यों? अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई और इस एरिया के नीचे अगेन मार्केट निकलती है, इसके नीचे, तो हमें कुछ नहीं होने देना है, बस यहीं से एक ट्रेड लेनी है। इसको हमारा स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से एक ट्रेड डालनी, जैसे इसके नीचे निकले कहाँ तक। ये फर्स्ट टारगेट इज 867 एंड थर्ड सेकंड टारगेट इज अवर 50 डेज ए में। क्यों 50 डेज ए में, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं जैसा हर बार बताता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, कि सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, मार्केट को एक ग्रीन कैंडल मिलती है और ग्रीन कैंडल के बाद अगेन कोई कैंडल उसके डे हाई को प्राइस एक्शन करके क्या करती है, ब्रेक करती है, तो उस प्राइस एक्शन से हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी और हम मार्केट को लॉन्ग करेंगे। कहाँ तक के लिए? अगर यहाँ कहीं है हमारा रिवर्सल, तो यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा। और सिमिलर अगर गैप डाउन भी डायरेक्ट 50 डेज ईएमए के पास होता है, तो भी सेम स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन होने दें, प्राइस एक्शन के बाद ग्रीन कैंडल, प्राइस एक्शन के बाद एक थोड़ा सा रेड कैंडल बनने दें, और जैसे अगली ग्रीन कैंडल डे हाई ब्रेक करे, ट्रेड लीजिए, डे लो को स्टॉप लॉस रखिए और मार्केट को क्या करिए, लॉन्ग करिए। टारगेट इज अवर 19,900 लेवल्स, जो आपको बताया गया था। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 957 एंड 975, ये 20 पॉइंट में फिर ट्रैपिंग होगी, लोग यहाँ फंसाए जाएंगे, लेकिन ये 50 पॉइंट हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये कल 920 का जो आज का एक हाई था, ये क्रॉस ओवर होता है, आई रिपीट 920 का अगर हाई क्रॉस ओवर होता है, तो मार्केट 950 तक जा सकती है। ठीक है, ये रही पूरी बात ओवरऑल इस लेवल की। अगर मान लीजिए डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है किस लेवल में, 975 के या इस लेवल में, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मार्केट को वेट करना है, वेट एंड वॉच। अगर इस लेवल के पास मार्केट कहीं पे 50 डेज ईएमए के पास अगर एक बुलिशनेस कैंडल बनाए, या इस लेवल के पास कहीं एक बुलिशनेस कैंडल बनाए, तो हमें मार्केट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो मौसी, सॉरी गाइस। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे 950 के ऊपर अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है, तो हमारे पास टू लेवल हैं, 20,000 और एक 975। अगर यहाँ कहीं एक रेड कैंडल बने और एक प्राइस एक्शन के बाद अगेन मार्केट इनके नीचे निकले, तो क्या करना है हमें, यहाँ से जो भी हमारी इस लेवल के पास, जैसे 20,010 और 20,975, 19,975, इसमें से कहीं भी एक प्राइस एक्शन के बाद अगर मार्केट अगेन बाउंस बैक करके नीचे निकलती है, तो सीधे वहीं से हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी। जो डे हाई होगा वो स्टॉप लॉस होगा, नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करते हुए जाएंगे। कहाँ तक के लिए, जहां से गैप अप ओपनिंग हमें मिलेगी, सिमिलर टारगेट 979 19,950 लेवल एंड 19,920 लेवल। और इसके बाद और नीचे अगर आता है, तो ये 50 डेज का ईएमए हमारा क्या करेगा, सपोर्ट का वर्क करेगा। मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि देखिए कभी कभी बहुत बड़ा गैप मिल जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, तो इसके लिए बता दिया। वैसे चांसेस इस लेवल के पास है, तो यहाँ कहीं हो तो एक प्राइस एक्शन होने के बाद डाउन मार्केट में रिवर्सल बनने दीजिए। मार्केट में अगर गिरावट दिख रही है इस लेवल के बाद, तो डायरेक्ट डे लो, जो भी डे हाई होगा रेड कैंडल का, यानी डे लो होगा, उसको स्टॉप लॉस रखिए और हाई क्रॉस होते हैं डाउन ट्रेंड में ट्रेंड करिए। और मार्केट को, अरे भाई रेड कैंडल का डे हाई नीचे की तरफ होता है, इसलिए मैं डे हाई बोल रहा हूँ,
ना कि ऊपर की तरफ। तो जो भी रेड कैंडल का हाई जब जैसे टूटे नीचे की तरफ, बस ट्रेड लीजिए और इजिली 50 पॉइंट 40 पॉइंट अर्न करिए और मार्केट से एग्जिट करिए। ज़्यादा मार्केट से खेल मत करिए। और गैप अप की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता ही दिया। गैप डाउन में आपको सिमिलर लेवल पता ही है। नाउ यू कैन सी दैट यू हैव सम लेवल्स। देखिए एक आज का हमारा जो लेवल हो गया 19,818 20 का। अगर अब मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, मैं इस लेवल पे कहीं भी बुलिशनेस नहीं मार्केट में चाहूंगा। मैं या तो 820 से 800 के लेवल में ही ट्रेड करूंगा। अगर मेरे को इस लेवल में मार्केट गिरी मिली तो यहाँ से जरूर मैं लॉन्ग करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में हमें बहुत अच्छा मूव 2 बार 3 बार कैप्चर करने को मिला है। ठीक है, और अगर बहुत शार्प अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली 200 जेमे के पास मार्केट में रिवर्सल मिलेगा, तो मैं 200 डेज के पास से ही मार्केट में क्या करूंगा, अगेन मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा। ये हो गया ओवरऑल मार्केट को लॉन्ग करने का तरीका और शॉर्ट करने का। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस, इफ यू आर वाचिंग, इफ यू लुक ऑप्शन चार्ट, अगर आप ऑप्शन का ये चार्ट देख सकते हो, you have a clear cut that 19,900 is our fighting area and we have a गुड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 20,000 लेवल्स, यानी 20,000 के लेवल पे हमारे पास क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है, ह्यूज रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैंने गैप अप ओपनिंग के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 20,000 का मैंने इसीलिए आपको गैप अप डायरेक्ट दिया कि अगर यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट गैप अप होता है तो मैं मार्केट को क्या करूंगा, समझ गए ना, इसलिए। और अगर बीच में कहीं होता है तो डेफिनेटली देखिए रेजिस्टेंस है 19,950 पे, लेकिन एक चीज समझो, जो बिग रेजिस्टेंस है वहां पे काम करेंगे, ना कि बीच में। बाकी करना तो हमें रेड कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है, वेट हो, उसके बाद हमें अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करना है। जो भी हमें 20-30 पॉइंट मिले उसे लेके मार्केट से चुपचाप क्या करना है, एग्जिट करना है। ना कि ये इस चीज की जिद करनी कि हमें 100 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिले। नाउ यू हैव अ क्लियर कट 19,875 लेवल, दैट 19,800 के लेवल के पास हमारा ह्यूज सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आज क्या हुआ है, बहुत भयंकर फाइट हुई है, लेकिन हमारे कॉल राइटर पुट राइटर इतने हैवी क्वांटिटी में थे कि वहां से मार्केट को एक बहुत तेज प्रेशर मिला। लेकिन अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अगेन इस लेवल के पास फिर से मार्केट सपोर्ट लेगी और यहाँ से फिर लॉन्ग होगी। अगर 800 के नीचे गैप डाउन होता है तो आपके पास देखिए यू हैव आल्सो क्लियर कट 19,700 सपोर्ट। ठीक है, 19,700 आपके पास एक गुड सपोर्ट है। इसीलिए मैंने देखिए इस 800 से के बाद जो दिया आपको लेवल 764 का है, लेकिन क्या 200 इज में वर्क कर रहा है। जब ये वर्क कर रहा है तो इसके नीचे कहाँ से निकलेगा, वही बताया ना, और निकलेगा भी तो फिर आपके पास आप क्लियर कट आपको देखिए लेवल पहले से बता चुका हूँ। अब वही चीज बार बार अच्छी नहीं लगती ना। जिसने भी नोट डाउन नहीं किए कल की वीडियो देख ले, उसमें क्लियर कट बताया गया है इस वीक का सपोर्ट रजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट में अगेन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यही था ओवरऑल निफ्टी का पूरा चार्ट। ट्रेडर्स आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा टाइम लग गया डिस्कशन करने में, इसलिए निफ्टी पे कम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जितना करा है परफेक्ट करा है। इतने में ही जो काम होना होगा इतने में ही होगा, इससे आप क्या रहिए, पूरी तरीके से बेफिक्र रहिए। नाउ आपको एक चीज़ और मैं जाते जाते बता दे रहा हूँ कि ये तो एक हमारा ग्रीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कुछ लोग ऐसे लगा लेंगे, एक लाइन खींच देंगे, कह देंगे ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन आप देखो मैं इसको रेजिस्टेंस मान कर चल ही रहा हूँ, लेकिन आप देखो कई तरीके से ये 19,820 से 800 के बीच एक हमें क्या दिख रहा है, ट्रैपिंग एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचे और प्रॉपर एक प्राइस एक्शन के बाद मार्केट निकलने थे, जैसे यहाँ पे एक निकली, और जब निकले तो अपनी ट्रेड ने एक्टिवेट करें, इसलिए अर्न करें और मार्केट से एग्जिट करें। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पे नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है और मोटिवेशनल सबके लिए जरूरी है ओवरऑल, चाहे आप हो चाहे हम हो। साथ में अगर आपका किसी स्टॉक पे एनालिसिस है तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो बनाकर किस तरीके के पैटर्न है, क्या कर सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं उसके फ्यूचर में, पूरा डिस्कशन करेंगे और कुछ नए स्टॉक भी साथ में लेके आएंगे जिसपे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और एज योर विश। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।